एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा लड़कियों का रेप हुआ। उनकी आपत्तिजनक फोटोज खींचकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। फोटोज वायरल कर कईयों को खुदकुशी पर मजबूर किया गया। उनके परिवार को घर समाज छोड़ना पड़ा। एक ऐसा सेक्स स्कैंडल जिससे जुड़ा एक राजनीतिक दल के नेता का नाम। एक ऐसा सेक्स स्कैंडल जिसमें राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत को ही सख्ती में ला दिया। उसी अजमेर के 1992 सेक्स स्कैंडल में अदालत ने बाकी के 6 आरोपियों को दोषी पाया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जिन 6 आरोपियों को अदालत ने अब दोषी पाया है 32 साल बाद, उनके नाम क्या क्या हैं ये भी आपको बता देती हूँ। उनके नाम है नफीस चिश्ती, नफीस उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहिल गणी, सैयद जमीर हुसैन। जिन लड़कियों को हैवानों ने शिकार बनाया, ये सभी लड़कियां कॉलेज में पढ़ने वाली थीं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से परिचित थीं। ये सेक्स रैकेट शुरू कैसे हुआ, ये लड़कियां इन हैवानों के शिकार कैसे बन गई, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस सेक्स स्कैंडल से जिस कांग्रेस नेता का नाम जुड़ा वो नाम क्या था। इस सेक्स स्कैंडल का मास्टरमाइंड तत्कालीन अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती था। और जिस तरह से इस सेक्स रैकेट को अंजाम दिया गया था वो हैरान करने वाला था। ऐसा ना पहले कभी हुआ था और ना बाद में कभी हुआ। इस बारे में पूरी जानकारी दूंगी आपको, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस केस में 18 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 4 को पहले ही सजा हो चुकी है, 4 को बरी किया जा चुका है। एक ने सुनवाई के दौरान ही आत्महत्या कर ली थी और इस मामले में एक आरोपी फरार है। और 32 साल बाद बाकी के 6 आरोपियों को दोषी पाते हुए अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले में कितने लोगों ने गवाही दी है। 104 लोगों ने गवाही दी। और अब आपको बता दें कि 32 साल बाद ये 6 आरोपी जो दोषी पाए गए, जिन्हें सजा हुई है, वो भी तब जब 100 पीड़ितों में से 3 पीड़ित अपने बयान पर डटी रही हैं। 32 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद इन 6 आरोपियों को दोषी पाया है अदालत ने। अब सुन लीजिए कि स्कैंडल हुआ कैसे। तो सबसे पहले इन बदमाशों ने एक बिजनेसमैन के बेटे को दोस्ती के जाल में फंसाया, उसके साथ कुकर्म किया, उसकी फोटोज खींची और फिर यहीं से ब्लैकमेलिंग का ये गंदा खेल शुरू हो गया। उन्होंने यानी कि इन बदमाशों ने बिजनेसमैन के उस लड़के को ब्लैकमेल किया, उसकी गर्लफ्रेंड को एक पोल्ट्री फार्म पर बुलाया, वहां उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रेप करते हैं, उसके वीडियोस बनाते हैं, उसकी तस्वीरें निकालते हैं, फिर गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं और गर्लफ्रेंड को बोलते हैं कि वो अपनी सहेली को लेकर आए। और जब सहेली को लेकर वो गर्लफ्रेंड पहुंचती है तो उसके बाद उसके साथ भी रेप करते हैं, उसकी भी वीडियोस बनाते हैं और इस तरह से ये गंदा खेल एक स्कैंडल की तरह, एक रैकेट की तरह चल पड़ा। और एक के बाद एक कई कॉलेज गोइंग गर्ल्स इनके शिकार बन गई। 100 से ज्यादा लड़कियों का रेप हुआ था। कई पीड़ित लड़कियों की तस्वीरें सर्कुलेट कर दी गई, जिसकी वजह से 6 लड़कियों ने खुदकुशी भी कर ली। कईयों के परिवार ने अपना शहर छोड़ दिया और इस मामले में सभी दोषियों को सजा मिलते मिलते 32 साल का वक्त बीत गया। सजा का ऐलान तो हो गया, यानी फैसला तो आ गया, लेकिन वो सवाल, वो चिंता और ज्यादा मजबूत हो गई कि आखिर ऐसे मामले में भी इतना वक्त लगेगा तो क्या इसे इंसाफ कह सकते हैं? क्या महिला अपराधों पर रोक लग पाएगी अगर सजा की रफ्तार इतनी धीमी होगी?